हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 नवंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी करिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा और मेरी हर क्लास फ्री में देखने के लिए मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू। इस कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस कोड का यूज़ करने से आप लोगों को 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर कोई भी आप कोर्स परचेज करते हैं तो। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा सरकार ने किसे हार्ट्रोन का प्रबंध निदेशक तथा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मिशन निदेशक नियुक्त किया है? तो इस सवाल का सही आंसर था मनदीप सिंह बराड़, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक था। आज का पहला सवाल क्या होगा हमारा? भारतीय खाद्य निगम ने बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए हरियाणा सरकार को अक्टूबर 2021 के दौरान क्या जारी किया है? हरियाणा सरकार के लिए अक्टूबर 2021 के दौरान जो है ना क्या जारी किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका क्या? 298 मैट्रिक टन गेहूं और के साथ में 415 मैट्रिक टन चावल, यानी कि ए और बी ऑप्शन दोनों ही हमारे ठीक रहेंगे। भारतीय खाद्य निगम ने स्कूल जाने वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए जो आपका मिड डे मील होता है ना, उसके तहत हरियाणा सरकार को अक्टूबर 2021 के दौरान 298 मैट्रिक टन गेहूं और 415 मैट्रिक टन चावल जो है ना वो जारी किए गए हैं रिसेंटली। ठीक है, तो ये स्लाइड आपको जो है ना स्क्रीनशॉट के रूप में रख लेनी है, इंपॉर्टेंट है हरियाणा सरकार के लिए। अक्टूबर 2021 में जो आपका मिड डे मील है उसके लिए 298 मैट्रिक टन गेहूं जारी किया और के साथ ही हरियाणा सरकार के लिए ही अक्टूबर 2021 में ही जो मिड डे मील के लिए 415 मैट्रिक टन चावल जारी किया। तो अक्टूबर के अंदर ये जारी किए गए हैं, लेकिन इनकी ऑफिशियली घोषणा हमारे आगे आज हुई है, तो आप लोगों को वो याद रखना है बात। भारत सरकार की जो मिड डे मील योजना है वो देश भर के प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को ताज़ा पका हुआ दोपहर का भोजन दिया करती है। यही है ये योजना। अगला सवाल क्या कहता है कि हरियाणा में किन कर्मचारियों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आपको याद रखना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्मचारियों की संख्या है और ये है बीपीओ वर्कर्स की, यानी कि इस सवाल का डी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। हरियाणा के अंदर बीपीओ वर्कर्स जो है जो कॉल वगैरह किया करते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउट जो सोर्सिंग है आपके, या यूँ कहिएगा जो कॉलिंग करते हैं, एक प्रकार से कस्टमर केयर या असिस्टेंट रहते हैं 24/7 आवर्स, वो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा रेशो जो है ना वो हरियाणा राज्य के अंदर है। ये अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है उसके दौरान पता लगा है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र विंटर सीजन जो है ना वो 17 दिसंबर 2021 से 21 दिसंबर 2021 के बीच में आयोजन किया जाएगा, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बस बेसिक सी बात है जो आपको याद रखनी है, 17 से 21 दिसंबर के बीच में इस सेशन का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में केयूके द्वारा शुरू किए गए जापानी सांस्कृतिक एवं भाषा के बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला लेने वाले प्रथम विद्यार्थी बन गए हैं। तो ये प्रथम विद्यार्थी बने हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, एक्चुअली जो है ना इसकी घोषणा जब हुई थी तब भी मैंने आपको ये पढ़ाया था, और आज जब ये एडमिशन लिया है इन्होंने तो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा एक ना जापानी संस्कृति और भाषा के बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स सेशन 2021-22 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसमें हिस्सा लिया है या इसमें एडमिशन लिया है। ये 3 महीने का कोर्स है और इसमें दाखिला लेने वाले ये पहले विद्यार्थी बने हैं। इस मौके पे कहा है कि शिक्षा की कोई भी मतलब उसमें उम्र नहीं होती है और उसे कभी भी सीखा जा सकता है। विदेशी भाषा सीखने के प्रति लगाव इनका कहते हैं मेरा शुरू से ही रहा था, इसलिए उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर जो जापानी भाषा का जो कोर्स है उसके अंदर एडमिशन लिया है इन्होंने। तो इसके अंदर जापान की भाषा को लिखा कैसे जाता है, जापान का इतिहास, जापान के जीवन मूल्य, जापान की बॉडी लैंग्वेजेस, जापान की जो वर्ड टेक्निक्स है, जो उसकी मीटिंग को समझना, ये सारी चीज़ें सिखाई जो है ना जाएगी इसके अंदर, और ये चीज़ सीखने वाले हैं।
और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम प्रोफेसर एस.एन. सचदेवा है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसके साथ एमओयू पे साइन किया है? तो हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में NISG इसके एमओयू पे साइन किया है, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। NISG और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में जो है ना एक अभी रिसेंटली समझौता हुआ है, ठीक है। NISG का मतलब क्या है सर? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस, इसके साथ में जो है समझौता हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का। सर किस लिए समझौता हुआ है? हमारे सेंटर मतलब हमारे जो भारतीय हरियाणा का राज्य है ना, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो जॉब है उनको एनहांस करने के लिए, और पब्लिक सेक्टर के अंदर जो जितना भी आपका काम वगैरह है उनको भी, या जो काम चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही है उनको एनहांस करने के लिए ये एक प्रकार का समझौता हुआ है। ये एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आने वाले 5 सालों तक वैलिड रहेगा साइन करने की तारीख से। और NISG है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस है, इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। फाउंडर इसका NASSCOM है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2020-21 के दौरान हरियाणा के लिंग अनुपात में कितने अंकों की बढ़ोतरी हुई है? तो हरियाणा के लिंगानुपात में 57 नंबर्स की जो ना बढ़ोतरी हुई है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 2015 जो है ना आपका 15-16 का जो था ना उसमें 836 था, और 2020-21 का जो है ना ये आपका उसके अंदर 893 हो गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 57 अंक की बढ़ोतरी हुई है। बच्चों के जन्म के समय का लिंगानुपात है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। सेक्स रेशो एट द टाइम ऑफ बर्थ इसको कहते हो आप लोग। दिसंबर 2014 में हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात 871 था। दिसंबर 2020 में बढ़ के 922 हो गया था ये। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता के चलते ही ये काम स्टार्ट हुआ है। इसी की वजह से ये लिंगानुपात धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप ये देख सकते हो 2019 में तो ये बल्कि सबसे ज़्यादा टॉप में रहा था। अब तक का देखा जाए तो 923 था। आने वाले साल का हमारा रेशो या यूं कहिए टारगेट जो है ना वो 935 प्लस का है, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करते हो आप लोग तो पुराने आंकड़ों के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलने की कोशिश करते हैं तो हम लोग सिरसा का देख रहे थे, ठीक है ना, 2020 तक तो। लेकिन अब अगर लेटेस्ट देखते हैं तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो सबसे आगे है इसके अंदर। रोहतक का है 955। ये सितंबर 2021 तक के आंकड़े, ये पुराने पिछले साल के आंकड़े शो हो रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है? हाल ही में किसे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है विजय सिंह दहिया को। डी ऑप्शन इस सवाल का ठीक है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह 2021 के नोडल अधिकारी श्री विजय सिंह दहिया को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ये याद रखना है तुम्हें। इसी के साथ में ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा में अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से कितनी सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है? 297, 305, 250, 134। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल अवश्य रखिएगा।